गुरु भक्ति योग। संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार हैं। सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता। गुरु कृपा के परिणाम अद्भुत होते हैं। आपके दैनिक जीवन के संग्राम में गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे और आपका रक्षण करेंगे। गुरु ज्ञान के पथ प्रदर्शक हैं। गुरु ईश्वर, ब्रह्म, आचार्य, उपदेशक, दैवी गुरु आदि सब समानार्थी शब्द हैं। ईश्वर को प्रणाम करने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि वे आपको ईश्वर के पास ले जाते हैं। साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। गुरु सुमिरन, गुरु का ध्यान, गुरु का चिंतन, गुरु का सत्संग, इससे लघुता छूट जाती है। मैं देह हूँ, संसार सच्चा है और संसार से सुख लेना है, यह लघुता है। मेरे गुरु ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, साक्षात परब्रह्म हैं, यह गुरुता है। गुरु के चिंतन, सुमिरन तथा सानिध्य से लघुता कहाँ चली गई पता नहीं चलता और गुरुता सहज में आ जाती है। उसमें श्रम नहीं पड़ता। ऐसे शिष्य के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। शिष्यों के जीवन में विषयाकार अनुभवों का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अच्छी चीजें देखी तो अच्छी लगी, विषयाकार वृत्ति हुई, लेकिन चित्त में पहले जैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो साधक आंख बंद करके ओंकार का अथवा गुरुदेव का ध्यान करते हैं, उनको गुरु मूर्ति या ओंकार आंख बंद करने के बाद भी स्पष्ट दिखता है। उसको बोलते हैं उपासना में मूर्ति का स्पष्टीकरण। इष्ट मूर्ति, गुरु मूर्ति या ओंकार जिसका वे ध्यान करते हैं, उसमें इतने रसमय हो जाते हैं कि और कहीं ज्यादा मन लगाने की उनको जगह नहीं दिखती। इधर उधर मन जाएगा फिर उसी में आ जाएगा। गुरु मूर्ति, इष्ट मूर्ति, प्रभु मूर्ति को देखते देखते शिष्य की एकाग्रता और श्रद्धा से उस मूर्ति में घन सुषुप्ति में जो ब्रह्म है, जो सुषुप्त चैतन्य है, उसकी चेतना से वह भर जाती है। भक्त की भावना में, उपासना में ऐसी ताकत है। जैसे एक साधु महाराज की भावना ने गोल मटोल पत्थर में शालग्राम में से श्री कृष्ण की मूर्ति बना दी और वह मूर्ति अभी भी वृंदावन में गुसाई साधुओं के पास है, तो यह उपासना का प्रभाव भक्त के जीवन में खेलने लगता है। शिष्य के जीवन में इष्ट प्रेम, गुरु प्रेम बढ़ने लगता है। गुरु मूर्ति को देखे, गुरु वाक्य को सुने, गुरु चर्चा को सुने तो हृदय से प्रेम रस आने लगता है। संसारी विषय विकारों के रस और अक्कल वालों, बुद्धिमत्ता वालों के रस से भी ये भक्त बहुत ऊंचे रस के धनी हो जाते हैं।
ऊंचे अनुभव के धनी हो जाते हैं। जो बलवान काम वासना है वह उनके जीवन में इतना प्रभाव नहीं डाल पाती है। नहीं तो काम विकार को जीतने में बड़े बड़े फिसलाहटों से गुजरते हैं। भागवत में भगवान वेदव्यास जी ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन एक एक दोषों को जीतने के लिए अलग अलग साधना पद्धतियां बताई और आखिर में यह भी बताया कि एतत् सर्वम गुरो भक्त्या, ये सारी साधनाएं गुरु भक्ति से सहज में सफल हो जाती हैं। ज्ञानवान सतगुरु के सत्संग मार्गदर्शन के बिना मनमानी ढंग से कितनी भी साधनाएं की जाएं, कितने भी उपाय किए जाएं, निष्फल होते हैं। इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं, योग यज्ञ जप तप व्यवहारा, नेम धर्म संयम आचारा, वेद पुराण कहें गुहराई, गुरु बिन सब निष्फल है भाई। गुरु बिन हृदय शुद्ध नहीं होई, कोटि उपाय करे जो कोई। गुरु बिन ज्ञान विचार न आवे, गुरु बिन कोई न मुक्ति ही पावे। गुरु बिन भूत प्रेत तन धारी, भ्रमे सहस्र वर्ष नर नारी। गुरु बिन यम के हाथ बिकाई, पाय दुसह दुख मन पछताई। गुरु बिन संशय कौन निवारे, हृदय विवेक कौन विधि धारे। गुरु बिन नहीं अज्ञान विनाशे, नहीं निज आत्म रूप प्रकाशे। गुरु बिन ब्रह्म ज्ञान जो गावे, सो नहीं मुक्ति पदारथ पावे। तेहि कारण निश्चय गुरु कीजे, सुर दुर्लभ तन खोए न दीजे। वेद शास्त्र अरु भागवत, गीता पढ़े जो कोय। तीन काल संतुष्ट मन, बिन गुरु कृपा न होए। अखिल विबुध जग में अधिकारी, व्यास वशिष्ठ महान आचारी। गौतम कपिल कणाद पतंजलि, जैमिनी वाल्मीकि चरणन बलि। ये सब गुरु के शरणे आए, तासे जग में श्रेष्ठ कहाए। याज्ञवाल्क अरु जनक विदेही, दत्तात्रेय गुरु परम स्नेही। 24 गुरु कीन्हे जग माही, अहंकार उर राख्यो नाही। औरों यति तपस्वी वनवासी, ये सब गुरु के परम उपासी। हरि विरंच शिव दीक्षा लीन्हा, नारद घीमर को गुरु कीन्हा। संत महंत साधु हैं जेते, गुरु पद पंकज से वहीं तेते। शेष सहस मुख बहुगुण गावे, गुरु महिमा को पार न पावे।